मंचस्थ विराजमान विष्णु महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु जी चरण कमलों में मेरा यथागर बनकर नमस्कार। आज बहुत सुंदर पवित्र दिवस है। आप लोग को पता है आज कौन सा तिथि है? बसंत पंचमी। साल में 4 दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। कौन सा दिन? कितना दिन होता है? 4। एक होता है रामनवमी, आप लोग जानते हैं। दूसरी जो है बसंत पंचमी है, और तीसरी है अक्षय तृतीया, और चौथा है विजयादशमी। ये 4 तिथि जो है कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। कोई भी काम करे उसे आपके लिए उसके पास जाना नहीं पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ की ग्रह नक्षत्र तिथि समय कुछ देखना नहीं पड़ेगा। कि बार बेला और काल बेला ये सब कुछ नहीं देखना है, क्योंकि ये 4 तिथियां जो है, मैंने 4 तिथियों के जो नाम बताया, ये अतीव महत्वपूर्ण तिथियां। कोई भी शुभ कर्म करें, मंदिर प्रतिष्ठा करें, विग्रह प्रतिष्ठा आदि करें, और गृह प्रवेश भी करें, या तो भी विवाह आदि भी करें, वो देखना नहीं पड़ता है। कोई लगन कुछ नहीं देखना नहीं पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जमीन जायगा खरीद लीजिए, नया मकान खरीद लीजिए, क्रय विक्रय बेचा जो कुछ भी कर लीजिए, कुछ देखना नहीं पड़ता है। इसलिए विशेष करके बसंत पंचमी जो है ये अतीव महत्वपूर्ण है। इसलिए देखो, आज भारतवर्ष छोड़ दीजिए, विदेश में भी सर्वत्र इस तिथि को जो है पालन है। अभी देखो विदेश में कितने मंदिर है, मठ है, समस्त मठ मंदिर में जो है इस तिथि में सभी लोग पालन कर रहे हैं। और विशेष करके इस तिथि में ही स्वयं भगवान कृष्ण ने क्या किया? रास किया। कृष्ण के रास बारीकी मैंने सुना है कि नहीं है? कहाँ कृष्ण ने रास किया? वृंदावन में है, वृंदावन में रास है। रासों के बारे में शास्त्र में अनेक कृष्ण के अनेकों रास है। रास का क्या शब्द है? रास माने रसते आसाद्यते इति रास। अनेक प्रकार रास और समूह, रसानांग समूह इति रास। अनेकों रस माधुर्य जहाँ पर एकत्रित है, जहाँ पर नित्य गीत होता है, आनंद उत्सव आदि होते हैं, उसको कहा जाता है रास कहा जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो रास वर्णन किया गया, उसके कहा जाता है क्या? नाम संकीर्तन रास है। क्या रास कहा जाता है? नाम संकीर्तन। सभी भक्त लोग एकत्रित होकर के हाथ उठा करके उद्दंड नृत्य करते हुए जो महामंत्र करते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसकी कहा जाता है नाम संकीर्तन रास है। कलियुग में और कोई रास नहीं है, एकमात्र नाम संकीर्तन रास। द्वापर युग में कृष्ण ने गोपियों के साथ जो रास किया है, ये अतीव गोपनीय है। इन जो लोग अधिकारी नहीं है, बिल्कुल जिसके बारे में कोई भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं है, वो लोग समझ नहीं पाएंगे। और उन लोग के निकट ऐसे राधा कृष्ण की वो रासलीला के कथा कहने पर वो लोग उल्टा समझ रहे। उल्टा समझ दिया, बिल्कुल समझ रहे हैं। वो सोचेंगे इस संसार में लड़का लड़की के जो प्रेम विहार आदि जो है उसके वही समझेंगे, कि कलियुग में उसी प्रकार ही
है। कली युग में जहां पर पार्क देखोगे जुगल जुड़ी बैठा हुआ है। देखो हमारी सरकार इसके लिए कुछ प्रतिबंधक बनाने के लिए प्रयास किया था, शायद आप लोग जानते हैं। उसके क्या कहते हैं, रोमियो है, उसके लिए प्रतिबंधक बनाने के लिए प्रयास किया। ये समाज के भ्रष्टाचार होते जा रहे हैं, धीरे धीरे इसके लिए समाज कुलसित होती जा रहे हैं, किंतु रोक नहीं पाया। किंतु उससे क्या होता है, राजनीति है ना, है भाई। देखो वोट में कौन लोगों के कौन प्रचार करता है, युवक लड़का लड़कियां प्रचार करते हैं। तो उनके ऊपर ये यदि लगा दिया जाए, रोक लगा दिया जाए, वो तुम्हारे खिलाफ में हो जाएगा और तुम क्या करोगे, गद्दी में नहीं आ सकते है। इसलिए सरकार तो नियम बनाया था, मैंने भी देखा है। हाँ समझे, आप लोग टीवी में देखोगे पार्क में जब लड़का लड़की बैठे हुए हैं, ये कर रहे वो कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और पुलिस आ गया तो सब भागने लगे है, उनके जेल में भरने लगे करते। तो देखा क्या, उसे सरकार क्या देखा, जो उनके पार्टी धीरे धीरे कमजोरी होने, दुर्बल होने लगे है। ये सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं, बोले जाओ नरक में जाओ, कुछ भी करो, हमें क्या करना, हमें तो गद्दी संभालना है। सरकार को क्या करना है, गद्दी संभालना है। इसलिए सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। इसलिए देखो आज हमारे समाज जो है भ्रष्ट होते जा रहे हैं, इसके कारण क्या है, यही कारण होते जा रहे हैं, हम भ्रष्ट होते जा रहे हैं। देखो विदेश की लड़कियां जो है कपड़ा पहनते हैं, हम लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते है कि नहीं। हम विदेशी संस्कार को लेके जा रहे हैं। दुख की बात होता है, धोती पहनना नहीं जानते हैं, क्या पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं। तो आप बताओ इससे समाज भ्रष्ट हो जाए कि नहीं जाएगा है। हम विदेश में जाते हैं, हम भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में बोलते हैं, भाई तुम लोग कपड़ा पहनो, साड़ी पहनो है, माताएं साड़ी पहनो है, तिलक लगाओ है, कंठी पहनो है। आपको कंठी है कि नहीं है, देखो इन लोग की कंठी है कि नहीं, दिखाओ, देखो इन लोग की कंठी है, हमारे पास कंठी नहीं है। क्यों, आप बताओ, कंठी क्यों नहीं रखते। तिलक तो लगा दिया, बहुत सुंदर है, तिलक लगा कि नहीं लगा, क्या जी, नहीं माला, 2 माला करो, 4 माला करो, उसमें नहीं बता रहा हूँ। गले में कंठी होनी चाहिए, ललाटे तिलक। हाँ अरे 16 माला गुरुराज जी मछली खाओ और वो शराब पियो, गुरुदेव दे देंगे क्या आपका, वो बात नहीं है। कंठी पहनना चाहिए, शाकाहारी होकर के कंठी पहने। हाँ समझिए, 16 माला करने से अपने कंठी दे देते हैं, वो विचार नहीं है। विचार है क्या, शाकाहारी होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, शाकाहारी होनी चाहिए है, शराब पीना नहीं चाहिए है, और प्याज लहसुन खाना नहीं चाहिए। 2 माला करो, कोई बात नहीं, किंतु ये इसको कहते हैं शुद्ध सदाचार। आपके पास समय नहीं है 16 माला करने के लिए, आप क्या करोगे, तो कंठी नहीं देंगे। भाई शुद्ध सदाचार पालन करो है, तब कंठी दिया जाता है। हमारे विचार यह है, हम लोग के गौरी मठ के विचार है, 4 नियम के पालन करो, कंठी धारण करो और हरिनाम करो है, जितना समय है। आज समझ में क्या, आपके जो कह रहे 16 माला, कोई तो सारा जीवन निकल जाएगा, सारा जीवन में निकल जाएगा, तो कंठी कब धारण करोगे भैया है। आज समझिए, देखो गले में कंठी रहने पर जमदूत आपके पास नहीं आएगा, ये आप समझो है। जो देखो ये कंठी क्या, तुलसी है ना, ये इतने पवित्र है, इसके महात्मा क्या बताऊं। देखो एक भूत के जो है वो क्या बोले, कंट्रोल करने वाले जाए, क्या बोलते हैं, भूत के कंट्रोल करते हैं ना मंत्र के द्वारा, क्या बोलते हैं उसको, भूत पिशाच के जो। देखो वो व्यक्ति जो है, एक दिन वो जा रहे, शमशान होते हुए जा रहे थे, अघोरी है अघोरी नहीं, वो जा रहे थे, देखा क्या, एक स्थान में जो है, अच्छा भूत के तांत्रिक,
वो जा रहे थे एक शशान में होते हुए, और देखा क्या इतने सुंदर फूल बंगला बला बनाया, लाडू कचौड़ी अनेक प्रकार सब पकवान बने। देखो ये सत्य है, भूतों के विवाह होती है, आज समझ में नहीं, भूत के भी शादी होते हैं। तुम्हारे शादी होता है नहीं इधर, गांव वाले की शादी कराते हैं ना लड़का लड़की का, भूतों की वाह भूतनी और भूत उसमें क्या बोलते हैं, पुरुष भूत होता है और स्त्री भूत, वहीं पर उनके स्त्री भूत 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 और पुत्री। हाँ भाई देखो अच्छी तरह से सुनो, हमारे गुरु महाराज कथा सुनाते थे, साक्षात उन्हें कितने भूतों के पैर एक क्या बोले उद्धार कर दिया। एक कहानी हंसी मजाक की कथा नहीं है, चलो तो बाद में बताएंगे कभी है। देखो उस जगह में आ गया, बोले भाई ये क्या करूं, इतने सुंदर बनाया, फूल बंगला बनाया, सुंदर करके बनाया, भाई ये क्या बात है। बोले देखो काल सुबह 10 बजे इस गांव में एक 24 साल के लड़का जो है मर जाएगा, और मर जाने पर वो भूत बनेगा, और हम लोग यहाँ पर हमारे पास जो भूतनी बैठी हुई है तो इसके साथ। बोले भाई अच्छा भूतों की भी शादी, हाँ जी। एक भूत बोले अच्छा काल 10 बजे मैं आ जाऊंगा। भाई 10 बजे आया, देखा सारे भूत, जब फूल बंगला तो सजा हुआ है और सारे भूत क्या कर रहे हैं, रो रहे थे। बोले क्या बात हुई, बोले देखो उस इसी गांव में वो लड़का तो मर गया 24 साल का लड़का, बिल्कुल 10 बजे, किंतु उसके शरीर जो है एक तुलसी में पेड़ में लग गया, तुलसी पत्ता था ना कहीं और उसमें गिर गया। आप विश्वास करो है, और तुलसी पत्ता परसों होने के साथ ही साथ वो वैकुंठ में चले गए भैया, और यहीं आए नहीं है, और भूतनी वो रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी। देखो वो व्यक्ति गांव में गए, देखा सजबूत है नदी के किनारे, उस पर 24 साल के लड़का गाय का है ना, उसके चारी तरफ घेर करके बैठा हुआ था, सब रो रहे। बोले भाई क्या हुई, बोले देखो अभी जो है प्रातः काल में गए थे स्नान करने के लिए गंगा क्या बोले पुकुर में, और स्नान करके जब लौटे इतने समय एक बहुत वो क्या बोलते हैं जो सांड होता है ना है, वो आकर के उसके सींग से उठाया और ऐसे पटक दिया, मर गया है। और भाई देखो क्या करे, अच्छे से मर गया। पर सजदे भूत ने ये कथा बताया, जो वहां पर तुलसी था, देखो वहां पर एक तुलसी पौधा निकले है, और तुलसी में उसके शरीर जो है परसा हुआ। देखो तुलसी गले में रखो ना, आपके कभी भूत भी परसा नहीं करेगा है। गले में तुलसी माला रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, तुलसी। 3 चीज घर में रखना, एक तुलसी रखना, गंगा जल रखना और गीता रखना। क्या रखना, छोटा एक गीता रखना। देखो आपके घर में कभी भूत पिशाच कभी नहीं आएगा। घर में भूत आता है, लोग डरते हैं ना है, किंतु घर में ये तुलसी रखो, घर में कभी भूत नहीं आएगा, तुम्हें कभी सताएगा नहीं। ये बहुत जो भूत देखते हैं ना, इसको देखते हुए डरता है। हाँ ये गले में तुलसी और छोटा एक गीता रखो, और रोज एक श्लोक पढ़ लो और गीता पॉकेट में रख दो। क्या बोला, एक दिन हर रोज एक श्लोक पढ़ लो। कौन सा श्लोक, गीता का है, आज से संग्रह कर लेना। देखो कभी आपके जो घर में भूत पिशाच कुछ नहीं। इसलिए गले में क्या रखना चाहिए, तुलसी एक कंठी वाला धारण करो। हाँ भाई ये नहीं कह रहा हूं भाई शराब भी पीते रहो और मांस भी खाओ, और कल ये नहीं, शाकाहारी बनो। भगवान ने भोजन, भगवान ने सृष्टि किया सब कुछ, तुम्हें खाने के लिए नहीं है सब है। कौन जीव क्या खाएगा उसके लिए शास्त्र में लिखा गया। गीता पढ़ो, सबको पता चलेगा है। देखो घास किसने सृष्टि किया, घास समझते कि नहीं, घास किसने सृष्टि किया, भगवान ने। घास कौन खाती है, गाय खाती है। तुम खाते हो है, अच्छा देखो है। हिरण किसने सृष्टि किया, भगवान ने। हिरण के कौन खाता है, शेर खाता है।
भाई हर जीव, एक जीव दूसरे जीव के खा करके वो जीवित जिंदा रहता है जीवस्व जीवन ही भोजन भक्षण। एक जीव दूसरे जीव के खा करके भोजन करते प्राण धारण करते हैं, ये बात सत्य है, शास्त्र में लिखा है। किंतु इसके मतलब नहीं है तुम्हारे लिए सब खाने के लिए व्यवस्था कर दिया है। घास तुम खाओ, भगवान तो घास सृष्टि किया, नहीं घास कौन खाए? गाय खाए। गाय दूध देगी, तुम दूध पियो, है गाय के मांस खाना नहीं चाहिए, है कि नहीं? देखो बहुत लोग इसके कहते हैं, बोले भगवान ने सृष्टि किया सब कुछ खाने के लिए, है ये बात नहीं है। इसलिए देखो गले में तुलसी माला धारण करो, है क्या बोला? गले में तुलसी माला धारण करो। देखो शरीर पवित्र रहेगा, मन पवित्र रहेगा, मन में कभी आपके तनाव नहीं है। तनाव समझते हो? मन में कभी टेंशन नहीं है। गले में तुलसी राखो और हरिनाम करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो इतने सुंदर नींद होगा ना, बिल्कुल सुबह उठोगे ना बिल्कुल माइंड तो फ्रेश हो जाएगा। इसलिए गले में क्या रखना चाहिए? तुलसी रखो। तुलसी तुम रखते नहीं क्यों गले में? हाँ तुलसी ले गले में, साफ तुलसी रखना। और ये मत खाना प्याज लहसुन मत खाना। घर में बनाए ना, बोले चलो है घर नहीं आते ना तो खाते नहीं, तो तुलसी तो नहीं रहती। हाँ घर में गले में तुलसी। यदि स्कूल कॉलेज में तुम्हारा लज्जा शर्म आती है कोई बात नहीं, तो लंबा करके पढ़ो। हाँ ठीक है ना। देखो बहुत अच्छा हुआ, पहले तो इतना ही तो करो, धीरे धीरे 1 क्लास से 2 क्लास पढ़ते जाओ, है ऐसा नहीं। और क्या करना चाहिए? तिलक लगना चाहिए, ललाटे तिलक नास्ति, कंठे नास्ति त्रिकंठिका, और हृदय नास्ति गोविंद स नर ब्रह्म राक्षस बोल रहे, पशु कहा दे, पशु है। जो मनुष्य हो करके ये 3 वस्तु धारण नहीं करते, शास्त्र में कहा जाता है उसके क्या कहा है? ब्रह्म राक्षस का भी है। और एकादशी पालन करो, है एकादशी पालन में और भी महत्व है वो, है ये सब आपको जानना चाहिए, है एकादशी पालन करो। चलो हम कथा प्रसंग देते हैं, हमारी कथा तो सारी विदेशी में सुन रहे हैं। ये कथा तो विदेशी लोग देखो, ये लोग कैसे तिलक धारण करते हैं, कंठी माला भी करते हैं, और हरिनाम करते कि नहीं? पूछो उन लोग से, मिला उन लोग से कहाँ तक पढ़ी हुआ? 11th पढ़े हो ना, इंग्लिश समझते कि नहीं? है ये लोग के पास बातचीत किया अंग्रेजी में, है किसे? हाँ देखो वो तो इंग्लैंड के है, हाँ इंग्लैंड के है, ये ब्राजील के है, ये तो सारी भाषा जानती है, 5-7 भाषा जानती है, बंगला भी सीख रही है, हिंदी तो बोलते हैं। हिंदी में पुरुष जो है वो मुद्रा में वक्तृता दे दिया है, हाँ उसको खड़ा कर दिया, बोलो, और देखो हिंदी में बोलना शुरू कर दिया, है सब भाषा जानती है, पुर्तगाली जानते हैं, सब भाषा जानते हैं, ठीक है। देखो ये तो आर्टिस्ट है, हमारे जितने ग्रंथ है ना, है सब वो पेंटिंग का है। आज अच्छे अच्छे लोगों से मिलो, है। देखो मैं इसलिए कह रहा था, आज जो बसंत पंचमी जो है, ये तात्पर्य है आज के दिन भगवान ने क्या किया, सुंदर रास लीला दी सुनकर, है आज समझिए राष्ट्र की महत्ता ही, जो लोग समझ आपको समझ में नहीं आता है। एक सुंदर राष्ट्र होते हैं। आप वृंदावन जाते कि नहीं? सेवा कुंज निधुवन गए आप लोग? वृंदावन कौन कौन गए? हाथ उठाओ, है वृंदावन चलना। कहाँ जाओगे? वृंदावन। तो माता पिता कहाँ है? नानी है, दादी है, दादी है, भाई बेटे हाँ। आज समझिए ना, हाँ वृंदावन चलना, वृंदावन दर्शन करो, हैं बहुत सुंदर। वृंदावन में सेवा कुंज है वहाँ पर, है निधुवन, जहाँ पर शास्त्र में कहा गया आज तक भी वास्तव है, वहाँ पर नित्य रास होती है। देखो रात्रि में एक बंदर भी नहीं रहता, दिन में इतने बंदर है। गई आप? नहीं सुनी? नहीं सुना है। सुना? कौन कौन देखा वृंदावन? देखा कि नहीं देखा है? और ये भी कहते हैं उधर गोपियां बनते हैं, वो पेड़ और नाचते हैं। गोपियां पेड़, गोपियां नाचती है, पेड़ नहीं नाचती, पेड़ तो है
बहुत सुंदर। अच्छा सुनो, है देखो रात 12 बजे के 10-12 बजे के बाद अंदर में कोई नहीं रहता, बंदर भी नहीं रहता है। बात ये सत्य है। अंधकार में बिल्कुल जो है खाली हो जाता है, क्यों? जहाँ पर राधा गोविंद के राज में कोई प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति सोचते हैं बात ये सत्य है कि नहीं है, वो एक छुप करके रह गया और दूसरे दिन वो मर गया, और एक दूसरे व्यक्ति सोचते अच्छा मैं देखता हूँ, और दूसरे दिन वो पागल हो है, क्योंकि जहां पर ये रास कोई साधारण नहीं है, नित्य रास कहा जाता है। और एक जैसे कृष्ण के और रास कहां पर होती है? बंसी बड़ में कृष्ण ने बंसी बजाई और सारे गोपियां है, हाँ देखो सारे काम छोड़ करके कृष्ण ने बंसी बजाई ना, कृष्ण के बंसी ध्वनि सुन करके सारे गोपियां क्या की है, सब काम धाम छोड़ कर दौड़ने लगे है। आज तक भी वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं, नित्य रास हो रहे, हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? आप बताओ। सबको तो कृष्ण बुला रहे कि नहीं बुला रहे? तुमको बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, सबको नाम लेकर के बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं आओ है, किंतु हम लोग क्यों नहीं जा रहे भाई? हम लोग की सुनाई नहीं पड़ रही। बोले कान तो है, बोले कान होने से क्या होता है? इसमें बंद है, ढका हुआ है, कान में क्या लग गया है? संसारिक विषय क्या लग गया जानते हो? ये संसार की जो विषय है, नरोत्तम दास ठाकुर आर कवे निताई चांदेर करुणा हईवे संसार वासना कवि मोर तुच्छा। ये संसार वासना रूपी जो आवरण है, कभी देखते हो कान में कुछ सफेद सा लगा रहता है, ऐसे थोड़ा के निकालना पड़ता है। तात्पर्य क्या है? इस संसार में हम लोग सब क्या है? विषय वासना से भरे, इसलिए गोविंद के वेणु ध्वनि मुंशी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रहे। सुनाई पड़े तब तो जाओगे है। एक व्यक्ति दूर में बैठा हुआ और उसके मैं बुलाया इधर आओ है, किंतु उसके सुनाई नहीं पड़े तो जाएगा। इसलिए शास्त्र में लिखा है कृष्ण नित्य बुलाते रास करते वंशी ध्वनि के। तुम्हारे नाम है सुंदर, ये तुम्हारे शरीर, ये तुम्हारे आत्मा के शरीर नहीं, ये तो शरीर पंचवती शरीर कहा गया है। इसके अंदर में और एक शरीर है, वो है आत्मा शरीर है वो है। ये हरि कथा श्रवण करते सुनते सुनते वो उसके प्रकट होगा है। है आपके पास। देखो कृष्ण ने निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम है। देखो कृष्ण के वंशीध्वनि सुनकर के गोपी के हृदय में इतने प्रेम उत्पन्न हुए और गोपी ने क्या कि समस्त कार्य छोड़ करके भगने लगे है। हम लोग नहीं जा रहे, गोविंद पुकार रहे हैं, चलो सब। कहाँ चलो? कम से कम वृंदावन तो चलो। कल हम वृंदावन जा रहे नहीं, मथुरा वृंदावन जा रहे, कम से कम मथुरा वृंदावन चलो, दर्शन करो है। जाए कि नहीं? कौन जाएगा कल? कोई नहीं जाएगा, बोले काम है। देखो ये विदेशी लोग जाने के लिए हाथ तो उठा है। देखो आपको मैं सत्य बोलता हूँ, ये लोग हमारे मथुरा वृंदावन में है रहने के लिए कितने तड़प रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करके आते हैं और बाद इनके साथ बात कर लेना। ये अपने देश से इंग्लैंड से इधर पर आने में कितने पैसा खर्च होता है? फ्लाइट टिकट लगता है, फिर जहां पर हर रोज उनके पैसे खर्च करना पड़ता है। हम लोग तो फ्री में मिल जाता है, सचमुच बताता हूँ। हम जहां पर यहाँ पर कहीं कल हम जाएंगे, हमारे लिए कमरा तैयार है, हमें मिल जाता है। इनके लिए भाई पैसा भरना पड़ता है, खाने के लिए सबके लिए पैसा देना पड़ता है। देखो, और आप लोग यहाँ पर जन्म लिया, चलो दर्शन करो, प्रसाद पाओ, आज एक भी काना कोड़ी पैसे खर्च नहीं होता, तब भी नहीं जाते है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया, देखो अगले जन्म में ये पर जन्म नहीं, भगवान बोले तुमके वृंदावन में पास में जन्म दिया, तुम गए ही नहीं है। गए क्या है? क्या पता है कब शरीर छोड़ जाए, छूट जाए। कितने तुम्हारी उम्र तो हो गया, कितना है? कितना उम्र हो गई? 17 साल होगी
है? 17 साल तक आप वृंदावन दर्शन नहीं किया, आज कब दर्शन करोगे ये बताओ? है दर्शन कर वृंदावन है? देखो माता जी भी दर्शन नहीं किया अभी तक बोलते। आपने दर्शन किया भाई? 3 घंटे का रास्ता वृंदावन नहीं मिलेगा, जाने की इच्छा नहीं होती। अभी तो पूरी हुई, पहले पूरी हुई। 2 घंटे की रास्ता वृंदावन में दिखाई। कोई बात नहीं, मैं नहीं चल रहा। चलो महाराज निकलो सभी तो उस समय दर्शन करते हैं। हाँ वृंदावन कम से दर्शन। हाँ जय श्री राधे बोल दो। देखो माता जी भाग्यवान है, चलो उसके आत्मा चली गई। ये मंदिर जो है देखना ना, ये बाबूजी ये लोग इनके परिवार ने दिया कि नहीं दिया मंदिर को? तो आप लोग के वृंदावन जहाँ कहाँ पर वृंदावन ठाकुर जी इधर है कि नहीं है? हाँ समझ में आ गया कि नहीं? हाँ यही वृंदावन है जहाँ पर ठाकुर जी है, जहाँ पर वैष्णव लोग है, यही क्या हो गया? हाँ अरे जाओ नहीं जाओ कम से कम ठाकुर इसलिए कहते देखो, इसलिए आपको हर रोज आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर रोज आना पड़ेगा है? वृंदावन में जाना पड़ेगा। हाँ वृंदावन भी जाना पड़ेगा जब समय मिलेगा, बीच बीच में जाकर। क्योंकि ठाकुर जी राधा रमन है ना, है या हाँ हाँ बोले यही वृंदावन है। और जाने की तो क्या करेंगे हैं? अच्छा मन चंगा तो फोटो तुम्हें बड़ा वृंदावन बिहारी हाँ, आप अच्छा है कि नहीं? आप वृंदावन गए कि नहीं? तो वृंदावन आ गए कि नहीं गए? हैं? हर रोज वृंदावन, यही वृंदावन दर्शन करो। क्या करोगी? कहाँ पर? हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ और कभी कभी उत्सव है ना वृंदावन जाना। क्या बोला? हाँ ये तो है ही आपके पास, घर के पास है, संत महात्मा है, ठाकुर जी राधा रमन है। हाँ कंठी ये लिए हैं आपसे। हाँ कंठी दे दिया उस दिन, आपके जपमाला भी दे दिया, सब दे दिया। अब वो चूड़े में गई मैं वहाँ में अस्पताल। हाँ अब उन्होंने वो खोल के रख दी। क्यों? अस्पताल तो अस्पताल के अच्छा। डॉक्टर फिर जब घर आए पहन लेते। फिर घर आकर के पहन लो। और घर आके मैंने ढूंढी वो पाई। अरे तो नया एक ले लेना, ठीक है? दे देंगे। हाँ ये आपके दे देंगे, अब दे देंगे, ठीक है ना? याद दे सभी को दे देंगे देना, इन सभी को। कल वो पाए न जा। सबको कंठी माला गले में कंठी माला रखो, ठीक है ना? है? है? गुरुजी ले आओ मेरे को, मैं वो खाटिया के नीचे जपमाला के ये कहाँ उत्तम लिया मेरा कमरे में है ना, मेरा खाटिया के नीचे जो प्लास्टिक है वो पूरा लिया। सबके कंठी माला रखो है? हाँ देखो क्या गुरु से कंठी माला लेना चाहिए सबको देना। हाँ देंगे। हाँ जा चले जाओ तो तब वो अभी दे। नहीं अभी ला रहे हैं, इसलिए क्या करोगे? गले में कंठी माला रखो, कम से कम तो एक जन्म एक दूसरे तक कंठी माला रखो। मैंने कहा ना देखो तुलसी परसे होने के साथ ही साथ वो कहाँ चले गए? वैकुंठ चले हैं। अजामिल अपने बेटा के क्या नाम रखा था? क्या नाम रखा था? अजामिल। भागवत में सुना कि नहीं? अभी महाराज जो 7 दिन प्रवचन किया अजामिल की कथा सुना है कि नहीं? क्या नाम रखा था बेटे के नाम? नारायण है। आपके बेटा के नाम क्या रखा? मैंने क्या नाम रखा था? हाँ बेटा हाँ, इसलिए नाम भी अच्छा रखो है। श्याम सुंदर नाम रखो, गोविंद नाम रखो, नारायण नाम रखो। कम से कम घर में तो एक बार बेटा के नाम रखो, देखो उसमें भी नाम जब हो जाता है। हाँ क्या बोलो? नहीं तो हाकू बाकू चक्कू डक्कू वो चक्कू चलाएगा। हाँ हाँ अच्छा है ना, अच्छा। और हमारा श्यामा प्रिय रखो। श्यामा प्रिय नाम रख दे, कितने सुंदर अच्छा नाम है नहीं? तुम्हारे क्या नाम है? हाँ? संजना।
अरे संजना क्या होता है? श्रीदेवी नाम रखो, कितने संजना कोई होता है, सजना रखो है। इसका नाम जहानी रखा है हैं? महाराज जी ने जहानी रखा है इसका। क्या रखा? हाँ, गुरु जी ने। गुरु जी ने। अच्छा है, ठीक है, जंग भी रख रहा, बढ़िया नाम रखा है ना। हाँ हाँ, कितना सुंदर नाम है कि नहीं है? देखो हाँ। अनुराधा करो अनुराधा नाम रख दिया। क्या नाम रखा तुम्हारा? माधवी माधवी, अच्छा नाम है। राखी हाँ वैसे क्या हाँ, सबको नाम अच्छा रखो, सब कृष्ण। कम से कम देखो, माला जप कर में जो फल होता है, अपने बेटा के नाम रख करके तो वो नाम तो हो ही जाता है। इसलिए नाम जप करो। क्या करोगे? नाम जप करो। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, आज समझो, हमारे प्रभु के नाम है जमुना प्रसाद, जमुना दास है। जमुना दास कितने सुंदर होगी ना, जमुना में बिहार करते रहते हैं। बहुत अच्छा है, अच्छा है ना, बड़े अच्छा महाराज है। मैं क्यों तो बुरा हूँ, और बड़े अच्छा सब है, ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ छोटे महाराज जी ने इन्होंने तो सारी गुलावली को उतार दिया, हाँ सारी गुलावली को उतार दिया इन्होंने तो हाँ हाँ, अच्छा है ना। एक कोटी वाला दे दो। तुलसी जी ने वो इन दोनों के दे दो। है? अच्छा है? अच्छा सुनो है, हल्दी बन गया ना। कहाँ बसंत पंचमी की कथा बोलना, इनसे माला की लो नहीं खाते? अच्छा माता जी के दे दो। हाँ? हाँ? चाय मत पीना। अरे बीड़ी 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 पीते है कौन? हाथ उठाओ। महाराज जी पहले तो केकड़ा खूब, हाँ पहले तो केकड़ा खूब, पर 2.5 महीने छोड़ रहा हूँ। हाँ, 2.5 महीने छोड़ दिया, और 2.5 महीने छोड़ दो। हाँ, धीरे 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 छोड़ते रहो। अरे सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कहाँ कौन पीता है कि नहीं पीता है? सबको वो तो पूछ के दो। उसको जरूर मिला दो। ये देखो, जो लोग शाकाहारी है वो ग्रहण करें, नहीं तो अपराध हो जाएगा। महाराज हाँ अपनी लाली इनको दे दो, महाराज। नहीं सुनो, महाराज जी कह रहे हैं जो लोग शाकाहारी है केवल वही पहन सकते हैं। और 20 पहन करके पहले से खा लिया तो फिर वो गूंगे बन जाएंगे। हाँ, याद रख लेना, नहीं खाना अपराध होगा। इसलिए 20 पहनो तब जब खाओगे नहीं। ये ठीक है? पहनती ना नहीं खाती हैं? कौन कौन नहीं खाती? लाली उनकी लाली खाते माता तो दे दो फिर, तो दे दो। कह रहे कुछ खाते पीते नहीं? कुछ खाते पीते नहीं, ऐसे पीता कैसे है? कभी कभी खाता है पार्टी में। पार्टी में हाँ बोल रहे देखो, पार्टी में देखो, पार्टी में जाकर के भी नहीं खाने का। पार्टी में जाकर नहीं खाना, ठीक है? लाली हाँ है? वो माता जी की करती है। कौन आप खाती हो कि नहीं? प्याज लहसुन खाती हो? ये अच्छा दो। तू आएगा हमारे पास, एक बार आएगा हमारे पास। हाँ सुनो, 9 तो भाई के जा रहे हैं। नहीं, ये क्या है? हैं?
देखो कृष्ण के कितने रास बताया गया? एक नित्य रास होता है सेवा कुंज है, और रोज कृष्ण में के नित्य रास होता है। और बंसी और एक रास होता है क्या? बंसीपट में एक रास होता है, एक शारदीय रास होता है। शारदीय समझते कि नहीं? शरद काल के नाम सुना? शरद ऋतु में जो रास होते हैं उसके शारदीय रास कहा जाता है। और एक रास कहा जाता है एक बसंत कालीन रास, एक बासंतिक रास है, समझ में नहीं है? बासंतिक रास वास्तव रूप में जो मैं बताते जा रहे हैं, देखो शरतकालीन रास में, शरत रास में जो है सब प्रकार के गोपियां एकत्रित हुई। कृष्ण ने बंसी बजाई और सब प्रकार के गोपियां आ गई। सब प्रकार कौन से है? ज्योति की, अज्योति की, श्रुतिचरी, मुनिचरी, है, सपक्ष, विपक्ष, तटस्थ श्रुत पक्ष है। यहाँ तक भी देखो है, जो भगवान रामचंद्र के समय है, भगवान रामचंद्र त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के देख करके जितने भी जनकपुर के स्त्रियां जो है भगवान रामचंद्र के पति रूप में प्राप्ति करने के लिए इच्छा की, वो लोग भी देखो रामचंद्र के कृपा से ब्रज में गोपी रूप में जन्म लिया और हजारों भजन करते करते फिर यहाँ पर भी आ गए। इसमें बहुत अंतर्निहित कथा है। या तो भी भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य में गए और भगवान रामचंद्र के इतने सुंदर रूप देख करके उस समय वो मुनि ऋषि लोग हजारों साल तक जो है गोपाल मंत्र जप करे थे। गोपाल मंत्र कौन कौन जप करते हो? हाथ उठाओ। जप करते हो ना? है गोपाल मंत्र व कृष्ण मंत्र, गोपाल मंत्र जप करे थे। देखो भगवान रामचंद्र के देख करके उनके हृदय में कृष्ण लीला की स्फूर्ति हुई और वो लोग भी रामचंद्र की तरफ दौड़ने लगे। तो भगवान रामचंद्र कहने लगे देखो इस त्रेता युग में मैं केवल सीता छोड़कर किसी को ग्रहण नहीं करते, एक पत्नी व्रतधारी, किंतु तथापि आप लोग मेरे प्रति आकृष्ट हुए। देखो मैं आप लोग आशीर्वाद करता हूँ, मैं इस त्रेता युग के बाद द्वापर युग में कृष्ण बन करके मरूं और उस समय आप लोग को मैं ग्रहण करूं। और वो समस्त जो है दंडकारण्य ऋषि हजारों साल तक अपेक्षा करने लगे और जोग माया के कृपा से वे लोग सब देखो वृंदावन में गोपी के गर्भ में जन्म लिया, गोप शरीर धारण किया है और फिर नित्य सिद्ध गोपियों के साथ उनकी संपर्क हुई है। फिर राधा आदि ललिता के साथ संपर्क होने के बाद वे लोग रास में प्रवेश किया कि रास कोई साधारण नहीं है। जो लोग रास के बारे में नहीं जानते हैं वो तो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। मूर्ख लोग, पागल लोग कुछ तो बोलते रहते हैं, गाली देते हैं और गंदी गंदी बात करते रहते हैं, किंतु वास्तव में रास क्या है वो समझने के बाद हजारों साल तक वो सब मुनि ऋषि लोग कठोर तपस्या कर रहे थे। कहाँ पर? दंडकारण्य। और भगवान रामचंद्र के देख करके उनके हृदय में कृष्ण की बुद्धि बना और देखो भगवान रामचंद्र की कृपा से कहाँ जन्म लिया? ब्रज में जन्म लिया और ब्रज की गोपी शरीर प्राप्त। देखो भगवान रामचंद्र कब आए? त्रेता युग में। वो 24वां युग में, क्या बोले? चतुर्युग में आए थे। अच्छा चलो आपके तो वृंदावन वास हो गया कि नहीं? हाँ बस हाँ वृंदावन वास में हर रोज ये ठाकुर जी के दर्शन करने से आपके वृंदावन वास हो जाता है। समझ में कि नहीं आपको? हाँ आप वृंदावन जा नहीं पाओ कोई भी बात नहीं है, हर रोज ठाकुर जी के दर्शन करना है, देखो वृंदावन वास हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी है। हाँ क्या बोल रहे हैं? अच्छा गुरु जी हाँ 24वां चतुर्युग में भगवान रामचंद्र आए थे और कृष्ण कब आए? श्यामचंद्र कब आए? त्रेता द्वापर युग में, वो भी अंत में 28वां 28वां चतुर्युग द्वापर के वो भी अंत में है कृष्ण। तो कितने हजारों साल तक
देखो वे लोग अपेक्षा करते हैं कब कृष्ण। हम लोग तो कहते हैं हमें गोपी भाव मिल जाए अभी। अरे भजन तो किया ही नहीं, अभी तो कंठी धारण नहीं किया, आज धारण किया ना है, इसलिए आपको गोपी भाव मिल जाएगा। क्या मिलेगा? गोपी भाव मिलेगा है। आज में ये आपके समय महाप्रभु ने कहा दिया ये इस कलियुग में सबको मैं उद्धार कर दूंगा और सर्वोत्तम उन्नत प्रेम सबको है। इसलिए डरने कोई बात नहीं है, केवल हरिनाम करो। क्या करोगे? हरिनाम करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम करना केवल। क्या करोगे? जपमाला है कि नहीं है? गुरुदेव ने दिया, तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास किसके पास है नहीं? हाथ उठाओ। अरे जिसके पास है नहीं हाथ उठाओ। किसके पास है नहीं? हाँ, इसलिए हरिनाम करो। कलियुग में हरिनाम करो सब। जब तक नाम नहीं करोगे तब तक नहीं है। देखो मैं इसलिए कर रहा था, देखो कहा 24वां चतुर्युग में वह मुनि ऋषि लोग दंडकारण में कितने हजारों साल तक कठोर तपस्या करेंगे, और इसके बाद भगवान रामचंद्र की कृपा से ब्रज में गोपी के गर्भ में जन्म लिया, गोपी शरीर पाते है। तो आप ये चिंता, इसलिए वृंदावन में जो रास में जो सब प्रकार की गोपियां जिसको कहा जाता है पंचायती रास कहा जाता है कृष्ण में। और एक रास की कथा हमारे आचार्य जो कहते हैं जयदेव गोस्वामी ने वर्णन किया, उसके कहते हैं कौन सा रास? वासंतिक रास है। अब ये बसंत काल शुरू हो गया ना, ये वासंतिक रास। और इस रास में सब प्रकार की गोपी नहीं है। ये रास कहां पर हुई है? शारदीय रास कहां पर हुआ? क्या बताया था? वृंदावन में जमुना के तट पर बंसी घाट में। याद रखना, वृंदावन जाओगे तब पता लगेगा ना है। और इस वासंतिक रास कहां पर हुई? गिरिराज गोवर्धन के तट में। गिरिराज गोवर्धन कौन गए? हाथ उठाओ। है चलो आप लोग सब चले, मैं केवल रह गया है। हाँ आप भी नहीं गए? अरे चल गुरुदेव गए, चले जाओ। है कहां पर जाओगे? शनिदेव में नहीं जाना कभी। कहाँ जाना है? गिरिराज जी। बोलो गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे। हाँ गिरिराज गोवर्धन चलो है। वहां पर देखोगे गिरिराज गोवर्धन के तलाटी में है बहुत सुंदर एक सरोवर है। उस सरोवर के नाम क्या है बताओ? याद नहीं? चंद्र सरोवर। क्या बताया? चंद्र सरोवर है। देखो आगे में चंद्रमा देखा कि नहीं देखा है? देखो चंद्रमा भी है। कृष्ण का ऐसे सुंदर रास देख करके वो स्थिर हो है, बिल्कुल ऐसे स्थिर है। आज इसे चंद्र सरोवर भी कहा, अथवा गोपियां की मुख जो है चंद्रमा के भांति। इसलिए वहां पर आप देखोगे एक सरोवर जो है बिल्कुल ऐसे सुंदर है, चंद्रमा के भांति है, गोलाकार है, ऐसे सुंदर। ये सब वहां पर जाओगे देखोगे ना, इतने सुंदर सुंदर लीलाएं कथा हम सुनाते हैं। हमारे जयदेव गोस्वामी पाद देखो गीत गोविंदम ग्रंथम। क्या ग्रंथ का नाम है? गीत गोविंदम। याद तो रखो कम से कम है। गीत गोविंद नाम सुना कि नहीं सुना? देखो हमारे इसलिए गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज ने ऐसे ग्रंथ को हिंदी में ही प्रकाश कर दिया, इंग्लिश में है, ये लोग सब पढ़ते हैं, लोग सब देख है गीत गोविंद ग्रंथ इतना सुंदर। उसमें कृष्ण के जो है ये वासंतिक लीलाओं की कथा है। उसमें केवल सपक्ष और विपक्ष की चंद्रावली और राधा आदि गोपियों की जो है प्रवेश अधिकार,
और एक रास जो है कहा जाता है राधा कुंड के तट पर जो है वहां पर केवल राधा जी के पक्ष के लोग जा सकते हैं, चंद्रावली के पक्ष से नहीं जा सकते है। ये समस्त सुंदर रासलीला के स्थान है। वृंदावन में जाना पड़ेगा, इसलिए हमारे क्या लिखते हैं, वैकुंठादि जनितो बरा मधुपुरी है। वैकुंठ श्रेष्ठ क्या है, मथुरापुरी। वैकुंठा जनितो बरा मधुपुरी तत्रापि रास उत्सव वृंदावन मुदा है। देखो वृंदावन से श्रेष्ठ कौन है, गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन। और गोवर्धन से श्रेष्ठ कौन सा स्थान है, राधा कुंड। राधा कुंड कौन कौन गए, हाथ उठा दो। वृंदावन नहीं, हाँ राधा कुंड देखो सारे विधि चले हैं। हाँ राधा कुंड में जाना और कम से कम स्नान कर लेना। यदि शरीर ठीक नहीं हो, बुखार हो, तो क्या करोगे, आचमन कर ले, 3 बार आचमन कर लेना है। और राधा कुंड के जल सिर पर है। और एक दीपक जो है जला देना है। मणिंद्र बिंद वंदिते तिलक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करी सस्यमां कृपा कटाक्ष भाजन है। ये राधा जी की महिमा उसमें है। ये राधा जी आप कब कृपा करके हमें दृष्टि करो। देखो राधा कुंड में जाओ, क्या करोगे, एक दीपक ले जाना, दीपक समझ लो है, उसके जला करके आरती बता। देखो राधा जी आप देखो, कोई एक बार विचार कर ले, ये मैं राधा जी की दासी बनना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हो, कौन कौन बनना चाहते हो दासी है, सब तो माया की दासी है। हाँ राधा जी के दासी बनो। क्या बनोगे, राधा जी। देखो इस कथा केवल मन में आ जाए। राधा जी के एक सखी के नाम है ललिता सखी। क्या नाम है, ललिता सखी। आप उसको क्या करेंगे, है आपको वो अपने दल में ले लेगा, राधा जी की सेवा प्रदान है। केवल इतना ही आप मन में इच्छा रखे। क्या इच्छा है, राधिका, मैं राधिका राधा जी की दासी बनना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हूँ, राधा जी के, माया के दासी नहीं, किसके दासी। और देखो कोई इतना ही भावना भी रखे है, राधिका दासी होने के लिए कृष्ण उनके पीछे पीछे चलते। इसलिए वृंदावन में कहते हैं राधे राधे जपेंगे चले आएंगे बिहारी, बोलते हैं कि नहीं बोलते। हाँ वृंदावन में जाओ ना, इसलिए कोई व्यक्ति जो है कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, राधे 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 है। देखो राधे राधे बोलो और कृष्ण तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे। इसलिए राधे राधे जपेंगे चले आएंगे बिहार है, बोलते हैं कि नहीं। चलिए राधे राधे जपो चले आएंगे बिहार। अच्छा है ना, ये लड़का अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसे पकड़ में भर लेता मैं, अरविंद में ले जाता हूँ है। हाँ वो एक शनिदेव जाना है और नहीं, वो शनिदेव नहीं, वहाँ पर कोकिला वन है ना, वहीं पर आजकल तो शनिदेव की पूजा, कोई बात नहीं, अच्छा है। हाँ कोकिला बन जाएगी है। कौन कोकिला बन जाएगा, हाथ उठाओ। हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ नंदगांव होते हुए जाते जावट के पास उधर भी चले जाते। बहुत अच्छा लड़का है, बुद्धिमान है। हाँ जल्दी कहिए कोकिला। हाँ कोकिला बन जाए है। हाँ कोकिला वन में वो बड़ा शनिदेव मंदिर बना रहे हैं ना। और आज शनिवार है ना, कौन सा बार है, आज मंगल है। शनिवार में उसमें लोग बहुत लोग जाते हैं पूजा। कोई भी बात नहीं, हम उसमें तरफ नहीं जा रहे हैं। देखो मैं इसलिए कहा कृष्ण की रास कहाँ कैसे होते हैं। देखो है तो बासंतिक रास होते हैं, बसंत काल जहाँ पर ऐसे सुंदर हवा चलते रहते है। ठंडी भी नहीं है, गर्मी नहीं है। कुछ दिन पहले गर्मी था ना है, आज थोड़ा कम ठंडा हो गया। काल तो वहाँ पर बैठे मेरा गला बैठ गया था है। खुलम खुलम में महाराज तो बैठे रहते हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं। काल तो वो क्या लगा दिया था, छतरी लगा दिया था
है, फिर भी गला बैठ गया। तो भी गला बैठ गया है। किंतु देखो मैंने मेरी बसंत काल जो है बहुत सुंदर ही स्थान है, समय ऐसी सुंदर है आज। और गोपियां कैसे देखने में बहुत सुंदरी है, आज समझ भी नहीं। कहते मोटी गोपी की जा नहीं सकते उन्हें, पर पतली गोपी की गोपी जा नहीं सकते। बहुत सुंदर जो गोपी होती, ये तुम्हारे शरीर के लिए नहीं कर रहा हूं। हाँ, आत्मा के सुंदर शरीर है आपका, है शरीर तुम्हारे मोटे हो पतले हो वो बात नहीं है, आत्मा के सुंदर रूप है तुम्हारे पास, तुम देख नहीं पा रहे। अरे वो आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्य, अपने के देखो है। अपने के देखने के लिए क्या चाहिए, क्या देखते हो आप? मिरर चाहिए ना, हर चीज है। देखो तुम अपने आप अपने मुख का आप देख नहीं पाते हो, देखा अपने मुख को देखने के लिए क्या चाहिए? आईना। आईना चाहिए, आईना बोलते हैं, दर्पण मेरा दर्पण बोलते हैं ना, देखो है शीशा है, देखना पड़ेगा है। किंतु वो शीशा में बात दर्पण में यदि मैला जमा हो कैसे दिखाई पड़ेगा? देखा पड़ेगा, तो उसके क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अपने को देखने के लिए अपना हृदय के निर्मल करो। कैसे करोगे? साफ करो। साफ कैसे करोगे? इस हमारे महाप्रभु कहते हैं क्या, ए सुनो, अरे सुनती नहीं, सुनो सुनो, गुरु के मुख से सुनना चाहिए। क्या बोला? कैसे देखोगे अपने को? आईना के द्वारा। आईने के द्वारा है, दर्पण के द्वारा। किंतु दर्पण में यदि मैला जमा हो तो आप दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? दर्पण को साफ करो। अच्छा, अभी ये तो आत्मा रूपी दर्पण में जो है मैला जमा हुआ है, इसको कैसे साफ करोगे? है नाम से, बोले नाम से। इसलिए कहता है चेतो दर्पण मार्जनम। क्या बोला? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापनम श्रेया कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंद बुद्धि वर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृत साधनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ये नाम संकीर्तन क्या करना पड़ेगा? नाम करना पड़ेगा है। हर रोज नाम करो, देखो धीरे धीरे आपके सारे जो धूल जो जमा हुआ है आत्मा में, जो ऊपर के धूल जमा हुआ है वो अपने आप क्या हो गया? दूर हो जाए है। ये नाम है। कितना नाम करते हो? 2 माला में नहीं होगा, हर रोज ज्यादा से ज्यादा अधिक नाम करो है, कम से कम 64 माला होनी चाहिए। अच्छा चलो धीरे धीरे बढ़ते रहो, समय नहीं है, अब स्कूल कॉलेज में जाना है, पढ़ना पड़ता है घर में जा है, अनेकों काम है, बाल बच्चा है। अच्छा ठीक है, हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा न करो, किंतु हर रोज करना चाहिए है। हर रोज खाती कि नहीं खाती? कौन नहीं खाती हो हर रोज? हाथ उठाओ। हर रोज तो खाती हो आप लोग, तो हर रोज नाम करना पड़ेगी कि नहीं है? नाम में विश्राम होना नहीं चाहिए है। हर रोज क्या करना पड़ेगा? नाम करना पड़ेगा। नाम करना पड़ेगा है। और कम से कम प्रातः काल में उठो है। सुन रहे कि नहीं? क्या बोला? सुबह उठ करके क्या करो? जप माला लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, नाम करो है। नाम से कोई बड़ी चीज है। संत महात्मा की सेवा करो। क्या करोगे? संत महात्मा की सेवा करो। सबसे बड़ी सेवा कहाँ है? बोले नवद्वीप धाम में सेवा करना चाहिए। हाँ, मैं सच बताता हूँ, लोग झूठ बोलते रहते हैं। हम कहते हैं नवद्वीप धाम को सेवा करने से उसके वृंदावन धाम सेवा हो जाएगी है। क्या बोला? बताओ माता जी, क्या नाम रखा आपको? क्या नाम दिया? भूल गए? आपको नाम गुरु जी ने क्या नाम दिया? उनको नाम नहीं दिया। नाम नहीं दिया। अपना नाम बताओ, जो भी नाम आप नाम बता दो। तुम्हारे माता पिता क्या नाम रखा?
अभी क्या है नाम? अभी तो हम लोग यहाँ पे सब सुधा कहते हैं। सुधा। हाँ सुधा कहते हैं ना, सुदेवी दिया था, मेरा याद है, आप भूल जाते। क्या लिखा? सुदेवी, बोलो क्या बोला? सुदेवी। हाँ क्या नाम रखोगे? सुदेवी याद है। अब याद रखेंगे नहीं रखेंगे? गुरु के वचन भूलना नहीं चाहिए। क्या बोला? सुदेवी। सुदेवी। आपके नाम क्या रखा? हाँ दामोदरी देवी। कितने सुंदर नाम है कि नहीं है? हाँ देखो कितने सुंदर नाम है, दामोदरी देवी दासी, सुदेवी दासी। याद भूल मत जाना। देखो वृंदावन की क्या बोले, नवद्वीप धाम की सेवा करने से कहाँ आपको प्राप्त हो जाएगा? वृंदावन। वृंदावन। वृंदावन जाओ और नहीं जाओ, वृंदावन नवद्वीप की सेवा करो। हैं? हाँ समझ में? नवद्वीप धाम सेवा करने पर हो जाता है बस। है देखो हम लोग अभी जा रहे हैं नवद्वीप धाम, जा रहे सब है। आप सभी आओ नवद्वीप। कितने लोग आते रहे हैं, और कितने सुंदर हजारों आप देखोगे ना परिक्रमा में। एक बार आ जाओ हमारे साथ। कब जाओगे? चलो है, पैसा नहीं तो मैं पैसा दे दूंगा। है? अरे इसके गांव वाले बहुत अच्छा है। देखो आज कितने सेवा किया है। ये माता जी ने सभी को कंबल बांट दिया कि नहीं बेटा? है सबको कंबल बांट दिया। हाँ हाँ अच्छा है ना। हाँ देखो सेवा करने, दान भी, दान करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ भगवान ने धन दिया तो धन को क्या करना चाहिए? सुनो, हाँ अपने हाथ में दान करो, देखो अगले जन्म में मिलेगा। हैं? अरे नरक में जाकर नहीं मिलेगा हाँ हाँ दान करो खूब। भगवान ने दिया तो ना है। देखो आपके पास वो तो आप छोड़ करके चले, कोई तो हाथ में एक मुट्ठी बन के आया, तू हाथ पसार के। अरे भगवान ने इतने पैसे दिया, भगवान दे दान करो। देखो आज क्या नाम रखोगे? नाम याद रखो कि नहीं रखोगे? क्या नाम रखोगे? हाँ लिख दो इसको। सुदेवी। हाँ हाँ याद रखिए। अरे मैंने आज से कितने साल पहले दिया था, भूल जाते। राधे श्याम धर देंगे पोते को राधे श्याम रख दो। हाँ क्या नाम रखा पोते का नाम? हाँ बोलो राधे श्याम की। इधर के लोग अच्छा है। बोलो गौरांग नाम रखे तो राधे श्याम क्यों कर? फिर राधे श्याम में इनके बाबा का नाम है इसलिए चढ़ा रहे हैं। हाँ अब हमारे तो हमने लेवे तो इनको नाम सीताराम निकट को कितना अच्छा नाम है। अब इनके जेठ को नाम राधे श्याम नहीं अच्छा नाम है। जो नाम महाराज जी ने रखा, गुरुदेव ने रखा, वो ठीक है। आज हाँ अच्छा है कि नहीं है? हाँ क्या बोला? हाँ सुदेवी। आपका नाम सुदेवी। क्या नाम रखा? सुदेवी बस। हाँ याद रखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ खूब दान करो है। देखो और आ जाएगा, जो जितना दान करता है उसका आता है कि नहीं आता है? आज नवद्वीप में देखो, हम नवद्वीप जा रहे हैं, हजार लोग आते हैं, कितने लोग दान दक्षिणा देते हैं, सेवा करते हैं, सेवा की भावना है। क्या बोले? ये लोग सोच रहे हैं हम कुछ बोले, इधर के होते जा रहे हैं। क्या हुआ? हड्डी डे से बासन थिक जो रहा है। देखो चंद्र सरोवर में कितने सुंदर रास, जिसके कृष्ण का ऐसे सुंदर रास देख करके स्वयं चंद्रमा भी स्थिर हो गए हैं। इतने सुंदर जो स्थान जो है। राधा कुंड की कथा हुई है। तो हमारे जयदेव गोस्वामी पाद ये समस्त वर्णन किया है। देखो रात से राधा जी मान करके चले, और स्वयं कृष्ण क्या के हजारों गोपियां रहते हुए पर भी है
केवल राधा जी की मान मनाने के लिए है, और कृष्णा राधा जी के पीछे पीछे चल है। ये समस्त वर्णन किया गया है, क्योंकि आप लोग तो पहली बार सुन रहे इसलिए आप लोग की समझ में नहीं आ रही। ये लोग बहुत बार सुने इसलिए देखो ये लोग सुनने के लिए करे महाराज वो कथा सुना, किंतु आप लोग के पर ध्यान आ जाता है। फिर मैं देखा थोड़ा बोलते क्योंकि आप गुरुजी अब मैं हाँ आप जाओ। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ बोलो गुरुजी की जय, बोलो महाराज जी की जय, और मथुरा वृंदावन की जय। वाह बोले गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। हाँ? तुम्हारा क्या नाम है? जय श्री राधे। हाँ? क्या नाम? प्रिया। 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 फिर अच्छा नाम है कि नहीं? हाँ कोई बात इनका भी नाम दे दीजिए नहीं। महाराज ने। मेरा है श्यामा प्रिया। और सब ठीक है? हाँ इन लोगों ने बहुत सेवा किया, बहुत अच्छा है कि नहीं? हाँ आप लोग सब वृंदावन में पहुंच जाएंगे, ठीक है? हाँ बढ़िया कर। क्या ले जाऊं बालक ने? हाँ ये लोग ले जाओ। हो गया हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी जय। महाराज जी रोटी भी करनी है ना? हाँ? खाने की रोटी भी करनी है। रोटी बनाना जाके। और जी और ये और रोटी का मैं बड़ा हुआ। हाँ रोटी खाना पड़ेगा ना। हो जा रहा है? क्यों? जा। अच्छा महाराज हाँ जाओ। हरे तो आपके घर में कब उत्सव मना रहे हो? 22 तारीख 22 तारीख को।